देखिए, मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात पर केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक बाद अब झारखंड में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा, जिस पर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि राहुल देश के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए वो सर्वदलीय बैठक से दूर रहे। बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को देश हित से कोई लेना देना नहीं है। मरांडी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाकर इन दलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी लोग है या राहुल गांधी है, वो देश के प्रति वो सीरियस नहीं है। वो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो कुछ कुछ करते रहते हैं, चाहे हाउस में करेंगे, चाहे बाहर में करेंगे, विदेश में करेंगे, कुछ से कुछ अलबल वो बोलते रहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये कोई वो देश के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते, अपने लिए पॉलिटिक्स करते हैं। अगर वास्तव में देश के लिए गंभीर होता तो जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया तो पोजीशन के लीडर है तो उनको उस बैठक में रहना चाहिए था, तृणमूल कांग्रेस को रहना चाहिए था, तब तो वो सुझाव देते। लेकिन सुझाव क्या देंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। देश से बड़ा राजनीति नहीं हो सकता है ना। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया है। अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी ने हर बड़े मुद्दे पर पहले ही सरकार को आगाह किया है। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी की बात मानी जाती तो इतनी जाने नहीं जाती। अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज जब हालात संभल नहीं रहे हैं तब सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्या हासिल होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और इसका जिम्मेदार विपक्ष नहीं बल्कि केंद्र सरकार होगी। राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे को पहले ही आगाह कर दिया गया था। जब कोरोना आया था इस देश में तो राहुल जी पहले बोल दिए थे, अगर आप राहुल गांधी जी की बात को फॉलो करते तो इतनी लोगों की जान नहीं जाती। राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को कहा था कि मोदी जी आप नरेंद्र मोदी जी हैं, शैलेंद्र मोदी जी नहीं हैं आप। राहुल जी मना किए थे। आज जब आपसे नहीं संभल रहा है तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। इसकी क्या हो सकता है, क्या कर लीजिएगा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर? देख लीजिएगा आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, गैस के दाम बढ़ जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। जिम्मेवार हम नहीं होंगे, राहुल गांधी जी नहीं होगा, देश की प्रधानमंत्री जी होंगे। 28 फरवरी से शुरू खाड़ी युद्ध का असर हम गैस और बिजली के महंगा होने के तौर पर महसूस कर रहे हैं। एविएशन फ्यूल के महंगा होने के बाद इंडिगो ने जल्द किराए में इजाफे का ऐलान किया है। खाड़ी के देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं जो हर साल औसतन 50 बिलियन स्वदेश भेजते हैं। खाड़ी की जंग की वजह से रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट आई है और वो 90.9 से $94 पर पहुंच चुका है। देश के शेयर बाजार में 10% के करीब गिरावट आ चुकी है। खाड़ी युद्ध आर्थिक परेशानी के अलावा सुरक्षा और कूटनीति की बड़ी चुनौती लेकर आया है। ईरान, इजरायल और अमेरिका, इन तीनों देशों से भारत के संबंध अच्छे हैं। ईरान, कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब पर रूस मिसाइलें दाग रहा है, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। जाहिर है ये जंग भारत की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया है। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कैश तिर्की के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सहयोगी सत्यव्रत किरण फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्यव्रत, जो देश दुनिया का युद्ध हो रहा है पूरी दुनिया भर में, हालांकि भारत अभी शांत स्थिति में है लेकिन अछूता नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है अब देश में भी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार लगातार अलर्ट जारी कर रखा है कि भाई तमाम चीज़ें हो सकती है। पीएम मोदी ने भी राज्यसभा और लोकसभा में कहा कि स्थितियां थोड़ी बिगड़ रही है, सभी लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। अब इरफान अंसारी अलग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बात मान लेते तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाती। बाबूलाल मरांडी अलग दिशा में लेकर चलते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि दुनिया की जो हालात हो गई है, जिस तरह से
मिडिल ईस्ट में जो है वो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन सब के बीच जो है वो राजनीति भी देखने को मिल रही है। आप देखिए बाबूलाल मरांडी ने कहा, चूंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राहुल गांधी पार्टी के किसी कार्यक्रम के कारण नहीं पहुंच सके थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से भी कोई भी जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था वो नहीं पहुंचा था। वैसे में लगातार यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं कि क्या इन लोगों को देश से लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसका मुद्दा यह था कि जिस तरह से अपने देश में एलपीजी गैस को लेकर तनाव की स्थिति हो रही है, जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर जो किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो वैसे में शायद सभी दलों को बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया राहुल गांधी पर, कहा कि राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ये कोई नई बात नहीं है। शायद राहुल गांधी जो है वो अपनी अलग तरह की राजनीति करते हैं और देश से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कई बार जब लोकसभा का सदन चलता होता है उस वक्त भी राहुल गांधी विदेश घूमने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है वो इरफान अंसारी ने जो है वो बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे पहले भी जब कोरोना का संक्रमण काल था तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा था और शायद उस वक्त प्रधानमंत्री राहुल गांधी की बात को मानते तो कोरोना के दौरान जो लोगों की मौतें हुई थी वो नहीं होती। तो लगातार इन सब के बीच देखिए राजनीति जो है वो चल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह से देश दुनिया की हाल हो गई है, आप देखिए देश के दुनिया के कई देशों में जो है वो अब पेट्रोल और एलपीजी गैस जो है वो लोगों को नाप तौल कर दिया जा रहा है। वैसे में अपने देश में अभी भी हालात बेहतर हैं, लेकिन जरूरी है कि सर्वदलीय यानी कि सभी दल, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, अगर बैठकर इस संकट का समाधान ढूंढेंगे तो शायद देशवासियों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि यह वक्त शायद राजनीति करने की नहीं है। चलिए ठीक है सतव्रत किरण, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो परेशानी में खाड़ी है जिसका अब पॉलिटिक्स पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, खासतौर से झारखंड में भी